जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि यदि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 498A का केस किया है और ऐसी स्थिति में आप अपनी पत्नी को अपने पास बुलाने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस करते हैं, तो ऐसी स्थिति में 498A के केस के ऊपर सेक्शन 9 की केस का क्या असर पड़ता है, क्या पति का पक्ष मजबूत होता है सेक्शन 9 का केस करने से, ये सारी जानकारी आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में दी थी। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देखिए। काफ़ी नॉलेज देने वाला वो वीडियो था। यदि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 498A का केस किया है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको अच्छा नॉलेज मिल सके उस वीडियो को देख के। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि यदि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 125 CRPC का केस मेंटेनेंस पाने के लिए किया है और ऐसी स्थिति में यदि आप सेक्शन 9 का केस करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या असर पड़ता है सेक्शन 9 के केस का 125 CRPC के ऊपर, और क्या आप खर्चा देने से भी बच सकते हैं सेक्शन 9 का केस करके। ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि यदि पति सेक्शन 9 का केस कर देता है तो वो खर्चा देने से भी बच सकता है। तो आज मैं इन सारे बातों को आपसे बताने वाला हूं। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको एक बात पिछले भी वीडियो में बता चुका हूं कि यदि आपकी पत्नी जब आपको छोड़ के चली जाती है और जब आपको लगता है कि वो आपके ऊपर केस करने वाली है तो उसके केस करने से पहले ही जाके आपको सेक्शन 9 का केस कर देना चाहिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। यदि आप बाद में भी केस करते हैं तो इससे आपको लाभ प्राप्त होता है, लेकिन यदि आप पहले केस कर देते हैं सेक्शन 9 का तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। इसके बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया है अपनी पिछली वीडियो में, आप उस वीडियो को देख के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि पत्नी बिना किसी कारणवश अपने पति से अलग रह रही है तो ऐसी स्थिति में वो अपने पति से खर्चा पाने की हकदार नहीं होती है। ऐसा आपने कई वीडियो में भी देखा होगा और कई लोगों के मुंह से भी सुना होगा, लेकिन आपको अभी तक किसी ने भी डिटेल नहीं बताया होगा। आप ऐसा जानते हैं और कोर्ट में देखते भी हैं कि बहुत सारे लोगों की पत्नियां बिना किसी कारणवश अपने पति से अलग रह रही हैं, फिर भी उनका मेंटेनेंस अलाउ हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? आज मैं आपको यही सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं इस वीडियो में। ये तो कानून है कि यदि आपकी पत्नी आपसे बिना किसी कारण से अलग रह रही है तो वो खर्चा पाने की हकदार नहीं होती है, लेकिन कोर्ट तो सबूत मांगता है। आप कोर्ट में कैसे सिद्ध करेंगे कि आपकी पत्नी बिना किसी कारणवश आपसे अलग रह रही है? आपको तो कोर्ट में ये बात सिद्ध ही करनी पड़ेगी, तभी तो ये कानून आप पे लागू होगा। और ये कानून तभी लागू होता है जब आपकी पत्नी बिना किसी कारणवश आपसे अलग रह रही है और आपने उसे बुलाने का प्रयास किया है और वो फिर भी नहीं आई, तब ऐसा माना जाता है कि वो खर्चा नहीं पा सकती। यदि आपने बुलाने का ही प्रयास नहीं किया है तो आपकी पत्नी खर्चा पा सकती है। तो कोर्ट में आप इस बात के सबूत कैसे पेश करेंगे और क्या सबूत पेश करेंगे कि आपकी पत्नी बिना किसी कारणवश आपसे अलग रह रही है और आपने उसे बुलाने का भी प्रयास किया है और वो फिर भी नहीं आई और इसके बावजूद भी वो आपसे खर्चा मांग रही है? यही चीज सिद्ध करता है सेक्शन 9 की डिग्री। सेक्शन 9 की डिग्री यदि आपके पास है तो आप कोर्ट में इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि आपकी पत्नी बिना किसी कारणवश आपसे अलग रह रही है और आपने उसे बुलाने का भी प्रयास किया है, लेकिन वो फिर भी नहीं आई है और आपसे खर्चा मांग रही है। यह बात सिद्ध करता है सेक्शन 9 की डिग्री। यदि पति के पक्ष में सेक्शन 9 की डिग्री है और कोर्ट ने पत्नी को यह आदेश किया है कि वो अपने पति के साथ जाके रहे और इसके बावजूद भी यदि पत्नी पति के साथ जाके नहीं रहती है, तब ये माना जाता है कि पत्नी बिना किसी कारणवश अपने पति से अलग रह रही है और ऐसी पत्नियां खर्चा पाने की हकदार नहीं होती है। यहाँ पे ये कानून लागू होता है। ये चीज मैंने आपको प्रैक्टिकली बताई। कानून में तो यही लिखा है कि यदि आपकी पत्नी आपसे बिना किसी कारणवश अलग रह रही है तो वो खर्चा पाने की हकदार नहीं होगी, लेकिन आप इस बात को सिद्ध कैसे करेंगे? इसी चीज को सिद्ध करने के लिए आपके पास सेक्शन 9 का केस करना होगा। उसके बाद आपके पास सेक्शन 9 की डिग्री होनी चाहिए। यदि आपको सेक्शन 9 की डिग्री मिल जाती है तब आप खर्चा देने से बच सकती हैं और यहाँ पे आप कोर्ट में ये बात सिद्ध कर सकते हैं उसके 125 CRPC के केस में कि आपकी पत्नी बिना किसी कारणवश आपके साथ रह रही है, जबकि कोर्ट ने उसे आदेश कर दिया है कि वो जाके आपके साथ रहे, फिर भी वो जाके नहीं रह रही है और इस आधार पे वो खर्चा पाने की हकदार नहीं है। ये आधी अधूरी जानकारी आपको कई वीडियो में मिल चुका होगा कि पत्नी यदि बिना किसी कारणवश आपसे अलग रहती है तो पत्नी खर्चा पाने की हकदार नहीं होती है, लेकिन ऐसे डिटेल में अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि आप लोगों भी ऐसा बहुत सारे केस में देखते होंगे कि पत्नी बिना किसी कारणवश रह रही है और फिर भी उसका खर्चा अलाउ हो जाता है, क्योंकि ये आधी अधूरी जानकारी की वजह से होता है। यदि आपके पास सेक्शन 9 के केस की डिग्री है उसके बाद ही आप इस कानून पर लागू कर सकते हैं और आप खर्चा देने से बच सकते हैं।
सेक्शन 9 का केस करने का एक और बड़ा फायदा है कि यदि आपकी पत्नी ने 125 सीआरपीसी का केस किया है खर्चा पाने के लिए और आपने सेक्शन 9 का केस किया है उसे अपने पास बुलाने के लिए, ऐसी स्थिति में दोनों केस एक ही कोर्ट में चलता है और एक ही जज देखते हैं, लगभग तारीखें भी सेम होती है दोनों की। ऐसी स्थिति में जज के भी दिमाग में ये बात जाती है कि हाँ, पति अपनी पत्नी को रखना चाहता है, तो ऐसे में आपको कोई कानूनी विशेष लाभ तो नहीं प्राप्त होता है, लेकिन व्यवहारिक लाभ आपको कई सारे प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि जज के दिमाग में भी ये बात जाती है कि पति वास्तव में अपनी पत्नी को रखना चाहता है, तभी तो उसने सेक्शन 9 का केस किया है। यदि 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस के केस में पत्नी का खर्चा अलाउ हो जाता है और आपके पास सेक्शन 9 की डिग्री है और आप हाई कोर्ट जाते हैं उस आदेश के खिलाफ खर्चे को बंद कराने के लिए, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 9 का आपको अहम भूमिका मिलती है और एक काफ़ी बड़ा सबूत बनता है आपके लिए उस आदेश के खिलाफ जाने के लिए और अपना पक्ष मजबूत करने के लिए। यहाँ पे भी सेक्शन 9 की डिग्री की एक अहम भूमिका होती है और आपका पक्ष काफ़ी मजबूत करता है हाई कोर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि 125 सीआरपीसी का केस यदि आपकी पत्नी ने किया है और आप उसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस करते हैं तो 125 सीआरपीसी के ऊपर सेक्शन 9 का क्या असर पड़ता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आईपीसी के सेक्शन 498A का यदि पत्नी ने केस किया है और आपने उसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस किया है तो क्या असर पड़ता है और पति अपना पक्ष कैसे मजबूत कर सकता है सेक्शन 9 का केस करके। आप इन दोनों वीडियो को देखिए और ध्यान से देखिए ताकि आपको अच्छा नॉलेज प्राप्त हो सके और आप अपना पक्ष मजबूत कर सके। यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो वो सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। यदि आप मुझसे फोन पे बात करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।